मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मुंबई पुलिस को, और वो जो अटैक हुआ वो अनप्रिपेयर्ड थे, तो उन पे गलत अटैक हुआ और उन्होंने बहुत काम किया भारत के नागरिकों के लिए, सबको बचाया। और मुंबई पुलिस हर वक्त बहुत अच्छा काम करती है, गिवन कि उनके पास जो लिमिटेशंस हैं उसके बाद भी वो ज़बरदस्त काम करते हैं मुंबई पुलिस। और मुंबई पुलिस को हर वक्त ये प्रॉब्लम रहती है कि लोग बाहर से बहुत आते हैं और ये संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन पुलिस की जो काम करने वाले उनकी संख्या, उनकी फैसिलिटी नहीं बढ़ती। तो हमें उनके लिए और काम करना चाहिए, मुंबई पुलिस को मजबूत बनाना चाहिए। और मुसलमान जो हैं वो हर वक्त मुंबई पुलिस के साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ होती है तो हमें कम्युनिटी के थ्रू से सॉल्व करना चाहिए, और साथ साथ मुंबई पुलिस और मुस्लिम इंडिया और मुस्लिम मुंबई को मिल के काम करना चाहिए, और करते रहेंगे वो, क्योंकि जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा और जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाएगा, ये पक्की बात है। मेरा नाम सुलेमान खान है। वाकई में बहुत बड़ी बात है। सुहेल शेख को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इसने इस तरह का प्रोग्राम अटेंड किया है, और 26/11 को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग हमारे साथ जुल्म किए उनको बिल्कुल भूलना चाहिए, मुर्दाबाद भूलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, और खासतौर से मुंबई पुलिस वाले न्यूज़ वालों को बहुत सराहना देता हूँ कि हर प्रोग्राम में पहुँचते हैं। इनको मुबारक देता हूँ कि ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह इनको कामयाब करे। पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ सारे शहीदों को जिन्होंने शहीद हुए, हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, सारे पुलिस वाले। सो इट्स लाइक दैट, हम लोग को सबका सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। कौन कैसा है आज के टाइम पे वी कैन ट्रस्ट, हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे भी, तो एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। बस बोलना तो इतना ही है कि जो प्रोग्राम रखा गया था बहुत अच्छा था, और जो सबने एडवाइस दिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस पर अमल करेंगे ज़रूर, और सतर्क रहेंगे, क्योंकि कोई एक हादसा होता है उसी से हम जागते हैं। अब ये हादसा हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हादसा था, जिसमें काफ़ी पुलिस वालों की जाने गई, काफ़ी जो लोग हैं वो भी मरे थे इस तरीके से। तो अब हमें इसके हिसाब से आगे नेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि ये वापस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबको है कि भाई आप प्लीज़ एक्टिव रहिए और अपने आसपास में ध्यान रखिए, और अगर कुछ ऐसी चीज़ आपको लगती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिए पुलिस को। धन्यवाद, थैंक यू। जिन्होंने शहादत पाई है इस 26/11 को जो मुंबई पुलिस ने और मुंबई के नागरिकों ने जो शहादत पाई है, उनको मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ हमारे मुंबई में रहने वाले लोगों से कि सतर्क रहें। हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे कौन रहता है, क्या रहता है, अगर ज़रा भी सस्पियस आपको दिखता है तो फ़ौरन पुलिस को कहें और उसकी कंप्लेंट करें। ये मैं सब पूरे नागरिकों को कहना चाहूँगा, और मैं मेरे मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इतना बोल के 26/11/2008 को हुए अचानक हमले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने वीरता दिखाई है, वो उसे सदियों देश याद रखेगा। कोई चीज़ पहले से मालूम होती है कि इस तरीके का कोई हादसा होने वाला है तो लोग सतर्क होते हैं। उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने जिस वीरता से मतलब मुंबई वासियों को बचाने का काम किया, हम मुंबई पुलिस को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। यकीनन ये लोग सदियों याद किए जाएंगे, और वो कौमें जो अपने वीरों को भुला देती है उसका कोई इतिहास नहीं होता। हमें चाहिए कि हर साल इस तरीके का आयोजन हो, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, इन वीरों को याद रखें, और यकीनन ये वीर सदियों तक याद रखे जाएंगे। मैं मुंबई पुलिस के उन शहीदों को और उस मौके पर जो लोग भी शहीद हुए उनके एक एक बूंद को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय महाराष्ट्र। क्या बोल रहे हैं? ये मुंबई वीरों को जो शहादत जो हुई, आज हम सभी लोग 26/11 मुंबई के हुए हमले के शहादत हुए लोगों की श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हुसैन शेख जी ने जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा। हम चाहते हैं कि 26/11 में जो शहीद हुए हैं उनको सही श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब हम अपने इस शहर में, अपने इस घर में, अपने यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ में एकता, भाईचारगी, सारी चीज़ अगर हमारी चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को
रोकने के लिए मुंबई पुलिस के साथ में साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी लोग काम करेंगे। धन्यवाद। मैं मुंबई के वासियों को और हिंदुस्तान के लोगों को मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग हसास रहें। आपके अतराफ़ कौन रहते हैं, आपके पड़ोसी कौन हैं, उनके उठने बैठने के अंदाज़ कैसे लोगों के साथ हैं, तो जाके पुलिस हमारे सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि जो हादसा हुआ था वो इसी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हुआ था, क्योंकि लोग आए, होटलों में ठहरे हुए थे और समुंदर के रास्ते से आए, लोगों से मिलते हुए आए। लोगों को थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ कि ये लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ क्यों ठहरे हैं और यहाँ बॉम्बे में क्यों घूम रहे हैं। क्योंकि एक प्रॉब्लम यह है कि हम मोहल्ले में रहते हैं, इतने बेहिस रहते हैं कि आपके पड़ोसी में किसी को कोई तकलीफ़ है वो भी नहीं मालूम होता है। कौन आदमी रोज़ लिफ्ट में हमारे साथ जाता है उसके बारे में आप नहीं जानते हो। लिफ्ट में गए, एकदम ऐसे खड़े हो गए, लिफ्ट के अंदर आपके साथ शख्स मौजूद जो है वो कौन है, आपके मोहल्ले में उसकी शख्सियत क्या है, वो करता क्या है, कुछ भी नहीं मालूम होता है। जब भी हम लोगों को थोड़ा एहसास होता है कि ये शख्स जो हमारे मोहल्ले में रहता है, हमारा पड़ोसी है या हमारे इलाके में रहता है, आपको थोड़ा भी अगर डाउट होता है, जैसे कि सर ने कहा, तो आप पुलिस को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करें। पुलिस को इन्फॉर्म करना कोई गलत बात नहीं है। आप अपने मोहल्ले के हक़ में, अपने ज़िले के हक़ में, अपने देश के हक़ में वो कदम उठा रहे हैं, जिससे कल बहुत बड़े हादसे से लोग बच सकते हैं। ये मेरा पैगाम है मुंबई के वासियों के लिए, अखिल भारतीय सेना की तरफ से। कल्याण सेवा संघ इनके तरफ से आज 26/11/2008 में जो शहीद हो गए जवान और पुलिस वाले, उनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस मौके पर ये प्रोग्राम रखना यही उद्देश्य है कि उन वीरों को, शहीदों को याद करना और जो हल्ला हुआ था उससे कुछ सबक सीखना, जो हमारी गलतियां हुई थी। जैसे अभी भाई ने कहा कि हम जिस बात का भी शक होता है तो तुरंत छोड़ देते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं लोगों को। ऐसे इग्नोर न करते हुए जागरूकता होनी चाहिए हमारे में, ताकि ऐसे हल्ले दोबारा ना हो और जो निष्पाप लोग हैं जिनकी जान गई इसमें, वो ना जाए। भविष्य में ऐसे हादसे होने के बजाय हम अगर जागरूक होकर पुलिस को तुरंत अगर इन्फॉर्म करें तो हमारा ये नागरिकत्व का ये प्रमाण होगा कि हम जागरूक हैं। और दूसरी बात, आज का जो संविधान गौरव दिन है, जिसके तहत भारत का संविधान अपनाया गया, वो दिन भी हम लोग ने मनाया है। हमें खुशी है कि छोटे लेकिन बहुत ही अच्छे पैमाने पर आज का ये कार्यक्रम संस्था की तरफ से किया गया। भविष्य में ऐसे ही लोगों के उपयोग में आने वाले या लोगों से जुड़े हुए कार्यक्रम संस्था आयोजन करेगी और हमें होप है कि हमारे हुसैन साहब जो अध्यक्ष है वो आगे जाकर अच्छे अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। धन्यवाद। मैं सबको पहले तो श्रद्धांजलि देता हूँ जो लोग शहीद हो गए 26/11 में। जब मैंने ये खबर सुनी लंदन में तो मुझे इतना अफसोस हुआ। और इतने सारे लोग, 174 लोग इसमें मरे, 300 लोग जख्मी हुए। ये बहुत गलत हुआ और होना नहीं चाहिए। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि मुंबई की पुलिस जो थी उसने बहुत काम किया इसमें। हमें दिखता नहीं कभी कभी, लेकिन मुंबई की पुलिस हर वक्त ऐसी रहती है। और उनके पास, जैसे शोएब साहब ने बताया कि लोग आते हैं भारत से। लोग कहाँ जाते हैं इंडिया के अंदर? मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, चेन्नई जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है, लेकिन जो फैसिलिटी पुलिस के पास है वो नहीं बढ़ी। संख्या पुलिस आदमी की नहीं बढ़ी, उनको उतना ही काम करना पड़ता है। इसके बाद भी कि लोग यहाँ बढ़ रहे। ये नामुमकिन नहीं है कि 10 साल के अंदर इस शहर की संख्या 50 मिलियन भी हो सकती है, लेकिन पुलिस इतना काम कर रही है, इतना सम्मान देती है, सबको मिलकर काम करती है। उनके लिए मेरे में बहुत इज्जत है। और मैं फिर से श्रद्धांजलि देता हूँ उन लोगों को जो मर गए, जो शहीद हो गए हमारे मुल्क के लिए। बहुत सदमे की बात है हमारे लिए कि हमारे लोग शहीद हुए। और उनकी जो बेवाएँ हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा डोनेशन देना चाहता हूँ अपने पॉकेट से, कि उनकी जो बेवाएँ हैं वो बहुत बहुत पीड़ा में हैं। आप उनको देखिए, वो चले गए लेकिन उनका परिवार है, उन्हें सहयोग कीजिए, उनके साथ आगे आइए। वही लोग हमारे को बचाते हुए मरे।
जहाँ तक रही बात मुसलमान की, यही कहूँगा कि मुसलमान पखनून मुंबई की पुलिस के साथ लगा रहेगा। हम साथ साथ भारत की सेवा करेंगे। मुसलमान, हर मुसलमान इस मुल्क में वो भारतीय है, उसका रिलीजन कुछ भी नहीं है। पहले हम भारतीय हैं और हम भारत के लिए लड़ेंगे, पुलिस के साथ खड़े रहेंगे हर बार। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए। और जो विदेशी यहाँ आए और जहाँ से भी वो आए, उन्होंने अटैक किया इस कंट्री पे, वो बहुत शर्मनाक बात है। उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जहाँ पर भी हो ये मैसेज जाना चाहिए कि लोग मरे हैं इसके अंदर, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम कहीं भी रहो, किसी मुल्क में भी रहो, हम तुम्हें पकड़ के लाएंगे और तुम्हें सजा देंगे। इसी तरह ये मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर कि किसी को हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। ये सरासर हत्या हुई है और लोगों की जो विडोज हैं वो सफ़र कर रही हैं आज तक। आप प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए और देश के लिए काम कीजिए, यही मैं चाहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि भाई ने कहा कि मेरी मराठी एक दो समय सही हो जाए, और साथ में ये कहूँगा जय हिंद जय महाराष्ट्र। आवाज़ बुलंद के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं एक शहर सुनाता हूँ कि जो बम्बई में हुआ था, ताज में बीटी में, कि गोलियों से झुलसी हुई लाशों के नज़ारे, गोलियों से झुलसी हुई लाशों के नज़ारे, बर्बादी हुई रूह की दिलदोज करा है, रह रह के पलक की तरफ उठती थी निगाहें, हर अहले वतन ढूंढता फिरता था पनाह। आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, तादाद कम है लेकिन दिलों में फफोले बहुत ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो तन्हा नहीं है, ये जो यहाँ मौजूद है ये एक ज़म्मे गफ़ीर की हैसियत रखते हैं। जो यहाँ मौजूद है ये एक मजमा रखते हैं, जो यहाँ मौजूद है वो एक अंजुमन रखते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो आज इस खास प्रोग्राम को मिस कर चुके हैं और इस खास प्रोग्राम को छोड़ चुके हैं। कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। गमे ज़िंदगी का हसरत शब रोज़ क्या बताए, हमारी सोच की बुलंदी, हमारी हिम्मतों की मस्ती। आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं इनकी हिम्मत को मैं सलाम देता हूँ। और जो ये प्रोग्राम करवाए हैं हुसैन भाई और ये पूरी संस्था के लोग, उन मुकाबले मुबारकबाद है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिनको एक दर्द है, एक हादसा हुआ था, जिनको ये दर्द है कि मुंबई के लोग महफूज नहीं थे, इसलिए प्रोग्राम ये रखा गया है ताकि सब लोग इसके अंदर हिस्सा लें और इसको आगे बढ़ाएं। अब मैं अपनी बातों को, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि मुंबई की पुलिस को सलाम है, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जिनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है। क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे गुजरात में बसते हैं, साउथ इंडियन में बसते हैं, यूपी के लोग भी बसते हैं, बिहार के लोग भी बसते हैं, लेकिन जब इनके पास जाओ ये तमाम लोगों का फेस करते हैं। अमीरों के साथ बैठते हैं, गरीबों के साथ बैठते हैं, झोपड़पट्टी वालों के साथ बैठते हैं और हर किसी के साथ तहजीब से पेश आते हैं। थोड़े दिन पहले का वाक़या है, मैं सांताक्रूज़ पुलिस स्टेशन में गया और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे हमारे कुछ दोस्त साथ में थे। सीनियर को बिल्कुल तेज़ आवाज़ में बोला, सीनियर मुँह देख रहा है कि बोलता भाई पहले बैठ जाओ, आप कूल हो जाओ, ठंडे हो जाओ, आपके मामलात के हाल हमें बताओ। यानी कि इनका अखलाक हमसे बेहतर है। पुलिस वालों को सलाम है कि मुंबई की पुलिस और स्टेट की पुलिस से बहुत बेहतर है। जो यहाँ पे आधी रात को 4 बजे भी औरतें सेफ हैं, अपने रास्ते में घूम सकती हैं, जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बॉम्बे में इतनी सेफ्टी है, इसलिए मुंबई की पुलिस को सलाम है कि बॉम्बे की पुलिस इंडिया के अंदर नंबर 1 पे। अगर मैं तजावुज़ नहीं कर रहा हूँ तो बिल्कुल बरहक लग रहा हूँ। अब मैं अपनी बातों को इस चीज़ से ख़त्म करता हूँ कि अभी मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, मुक़र्रिर हूँ, नफ़रज़ाना तमन्ना दिल में गूंजी थी, सुना दिया हक़ का परवाना। अस्सलाम तमाम मेहमानों का वेलकम है। दोस्तों, आज का ये दिन चिश्ती साहब मैं आपको बताऊँ कि हमारे मोहल्लों में
जो महीना होता है उस दिन शुरुआत जो होती नए साल की होती है, तो लोग उस दिन मुबारकबाद, नए साल की मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन वो महीना शहादत से जुड़ा है, इसलिए लोग मुबारकबाद कम उत्साह करते हैं। तो आज संविधान दिन भी है, तो संविधान दिवस के वक्त एक तरफ हम ये मुबारकबादी का जश्न होता है, लेकिन दूसरी तरफ उन शहीदों की याद 26/11/2008 मतलब वो एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम उन शहीदों को अगर याद करें तो ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी होगी। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं इस संगठन को मुबारकबाद दूंगा और ऐसे प्रोग्राम देखिए 2008 के बाद की जो पीढ़ी है, 2010 में जो पैदा हो गया, 20 साल बाद वो भूल जाएंगे कि 2008 में कुछ हुआ था। तारीख के पन्नों में कुछ एक दो इबारतें, एक दो लाइन होंगी जो ये याद दिलाएंगे कि कभी इस तरीके का कोई हादसा मुंबई के लोगों ने झेला है। लेकिन मैं इस संगठन को, इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया। ये ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ सभी तक चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही इस तरीके के प्रोग्राम हमें याद दिलाते हैं हमारे वीरों की, हमारी शहादत की। मैं इन्हीं चंद लफ्ज़ों के बाद अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इस संगठन के लिए इनाम से कम नहीं है कि आप नगर से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई इस प्रोग्राम में गलवालों हुए। मैं चाहूँगा कि चिश्ती साहब के लिए जोरदार तालियां होगा। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ के जो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय हमारे हुसैन शेख साहब, सबसे पहले मैं हमारे मंच में उपस्थित हमारे द ग्रेट डॉक्टर हमारे चिश्ती साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी शख्सियत, लोग प्रोग्राम तो करते हैं, प्रोग्राम नहीं करते ऐसा नहीं, सारे लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं, जिन्होंने इस मुंबई को बचाया, जिस मुंबई के लिए लहूलुहान हो गए, समुद्र के रास्ते से आए और एकाएक जो किसी को पता नहीं, सब अपने कामों में मस्त है, प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी गाड़ियों में जाने के लिए मस्त है, और ऐसे समय में अचानक जो हल्ला हो जाता है, इससे पूरी मुंबई शहर दहल जाती है। 26/11 की वो काली रात हम कभी भी उसे भूल नहीं सकते। और मैं खास करके हमारे हुसैन शेख साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उन्हें शहीदों के लिए, जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, उन लोगों को याद करने के लिए हमें और आपको भी यहाँ पर बुलाया और हमें ये बताया गया कि ताकि आने वाली जो पीढ़ी है 26/11 के हमलों को याद रखे। और आज हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान दिवस भी आज एक तरफ से हमें खुशी है और एक तरफ से गम है, और दोनों प्रोग्राम को लेकर और यहाँ पे हमारे अरुण जादव साहब का भी मुझे लगता है स्वागत रखा गया था, शायद वो नहीं आ पाए या आ रहे हैं। तो मैं दक्षिण मुंबई जिला की एक छोटी सी जवाबदारी हमारे हुसैन भाई ने मुझे दी है, जिसे हम निभा रहे हैं। आने वाले दिनों में अच्छी तादाद और अच्छी बड़े से बड़े प्रोग्राम, ऐसे शहीदों को याद करने का जो कार्यक्रम हमारे हुसैन शेख साहब ने लिया है, मैं और हमारी कमेटी की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं देशमुख साहब से गुजारिश करूंगा, प्लीज सब लोगों को तक यही दिए, सिर्फ नहीं बोलेंगे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम श्रद्धांजलि का, और तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें खास करके इस प्रोग्राम को बुलाया
श्री साहब जितनी दूर से आए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनको भी बोलने का मौका दिया जाए और वो ज़्यादा कुछ अपने बारे में भी बताया, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ सर, मैं और सुलेमान भाई का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। तो हमारी जो NGO है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है और मुंबई पे बेस है। और आगे इन फ्यूचर अभी हमारा 4 तारीख का एक इवेंट है जो डाउनटाउन बैंक्वेट में है, एग्जीबिशन और बहुत सारी चीज़ें हैं मिट्टी इवेंट। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी सब आइए और अगर आगे कॉन्टेक्ट करना हो तो सुलेमान भाई से कीजिए। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। मैडम मंच पर उपस्थित चिश्ती साहब, मेरी बहन शाहिदा दरबार, जैद भाई, मेरा कलीग झपट सिंह, शुएब भाई, बंसल साहब, आणि मराठीत बोलणारं साहेब जरा थोडंसं कसं आहे की मराठी आपली ही राज्यभाषा आहे आणि त्याचा पहिला मान आहे आणि सगळ्यांनी आपल्याला मराठीत बोललं पाहिजे आणि मराठी शिकलं पाहिजे. विनंती करू इच्छितो सर्वांना, सगळ्यांनी भाषण केलं ठीक आहे, चिश्ती साहेबांना मराठी येत नसेल पण त्यांनी ते हिंदी ऐकलं, तेच मी बोलणार आहे, वही मी बोलने वाला. हाँ, मराठी सीखना जरूरी है कि हमारी राज्यभाषा है आणि त्या राज्यभाषेला पहिला मान दिला पाहिजे. म्हणून सगळ्यांनी जर कोणाला येत नसेल तर शिका आणि संघर्ष करा, तरच तुम्ही मोठे व्हाल. आज संविधान दिवस आहे, बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा. आमचा झडपड्या, मी त्याला झडपड्या बोलतो साहेब, बंसल साहेब सांगू इच्छितो की हुसेन शेख त्याची माझी ओळख मनसेपासून, काहीतरी करत राहायचं, काय उठा पटक हे कर ते कर, परत पळ इकडं पळ, काय करतो आपल्याला काय कळत तर त्यालाच कळतं बाबा. मी त्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो, चांगलं कार्यक्रम घेतलं आणि तू मनात करू नकोस की लोक कमी आहे, तुला जुळलेली लोक किती आहेत ती बघ. एवढी लोक आहेत ना, यांच्या पाठी असणारे प्रपंच तुला जुळलेले आहेत. अरे झपटसिंग सारखा तुझा एवढा मोठा माणूस तुझ्याबरोबर आहे, काय पाहिजे तुला. आणि हे चिश्ती साहेब लंडनवरून आले, काल त्यांनी हे दाखवलं, ते बुक वगैरे काय लिहिले तुम्ही ते दाखवलं. चांगली माणसं तुझ्या पाठीशी आहे, माणसं कमी जोड पण ते खंबीर असले पाहिजे, तुझ्या पाठीशी उभी राहणारी असली पाहिजे, लक्षात असलं पाहिजे. मी माझी ओळख सांगतो की बाबा मी कुठल्याही पक्षात नाही, बाबा कुठल्याही पक्षात नाही. आणि लोकांच्या मनात काय असेल, माझी एक मुस्लिम 22 राज्यामध्ये राज्यप्रमुख आहे, तसेच महाराष्ट्राच्या राज्याची जबाबदारी मला दिलेली आहे. आपल्या 32 जिल्ह्यामध्ये आपले जिल्हाध्यक्ष आहेत, तसेच मुंबईमध्ये आता नवीन काम सुरू केले. आम्ही ग्रामीण भागात खूप काम करतो आहे, ग्रामीण म्हणजे ठाणे, पुणे, नाशिक, म्हणजे विदर्भ बोला, पश्चिम महाराष्ट्रातला खूप कार्यकर्ते आहेत आणि खूप आपले पदाधिकारी आहेत. मुंबईत मात्र कमी आहे. आता मुंबईला सुरुवात केली, माझा मित्र, माझा भाऊ आहे आलम नकवी, यांनी काम केलं. पण साहेब तुम्ही समाजासाठी कसं तुम्ही काम करता, आपण तुमचं बाहेर लक्ष का, मुंबईत आपण जिकडे राहतो तिकडे लक्ष का नाही. मला काय झालं रे बाबा, अरे बाबा इकडे एक प्लॅन आहे, ती SDOचं काम करतात, चांगलं काम आहे, पण ते लोकांचं जीव घेणं काम करायला सुरुवात केली त्यांनी. तुला काय झालं, म्हणजे ते सिमेंटचं प्लॅन टाकले त्यांनी. अहो सिमेंटचं प्लॅन टाकले, त्याचा विरोध करायला लागला आपल्याला. मी तुझ्या संघटनेच्या लोकांना सांगतो साहेब, सगळ्यांनी एकदा मोर्चा काढा आणि या भोरी लोकांना दाखवून द्या आपण काय आहोत ते सगळ्या लक्षात असलं पाहिजे. सगळं एक लक्षात घ्या, 200 मीटरमध्ये जे हॉस्पिटल येणारे रुग्ण, उपचारासाठी येणारे लोक, तसेच इथे या रहिवाशी एवढे लोक राहणारे, शाळेतली मुलं, ट्रॅफिक जाम, त्याच्यात एक प्लॅन तुम्ही करा. आमच्या शुभेच्छा आहेत तुम्हाला, एज्युकेशन चांगलं काम होते, आमच्या खूप खूप शुभेच्छा आहेत. तरी आम्ही त्यांच्याकडे पाहिलं सुद्धा नाही. 50 वर्षाची बिल्डिंग बनवा, 20 वर्षाच्या बनवा, त्याच्या शाळा बनवा, मॉल बनवा, काय जे करायचे ते करा. पण बघा आमच्या एरियामध्ये, माझ्या ह्या एरियामध्ये जर कोणाला जर धक्का लागला तर मुस्लिम सेवा संघ आणि मी माझ्या भावाला सांगेन की बरोबर उतर, आपण यांना जोडून काढू. हे लक्षात असलं पाहिजे. आणि झपट सिंग तुम्हाला ते साथ दिली पाहिजे, जैद भाई तुम्हाला मला साथ दिली पाहिजे, बरोबर उतरलं पाहिजे, रस्त्यावर उतरून. मी माझ्या प्रामाणिकपणाने जे पत्रव्यवहार आहे ते करतोय, की बोलायचं
बोलायची वेळ नाही, पण काय सगळे लोक भेटत नाही ना, बोलायला पाहिजे है ना, म्हणून बोलतोय. लक्षात ठेवा, जर आपल्यावरती कोण जर असं करत असेल, अतिरेकी बाहेरून येऊन आक्रमण करतात, हे अतिरेकी इथे बसले, त्यांचं काय, त्यांना जेव्हा कोण विचारणार. शायद ध्यान में रखो, सारी औरतें चाहिए. मुंबई महिला अध्यक्ष मेरी वाइफ है मुस्लिम शासन की, वो भी उनकी भी टीम आ जाएंगी. अगर ये नहीं माने, प्रोजेक्ट बंद नहीं किए, उनके प्रोजेक्ट चले तो उसमें मेरा विरोध नहीं है, लेकिन इससे जो जहर फैलेगा वो इतना खतरनाक है ना की आदमी रह नहीं सकता, उसका विरोध करना पडेगा. परत एकदा मी हुसेनला खूप शुभेच्छा देतो आणि आमचे जे जवान जे शहीद झालेले आहेत त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहतो. आणि तसेच आज संविधान दिनाच्या तुम्हाला सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, कारण संविधान आहे म्हणून आपण आहोत. संविधान जर नसतं तर आता तुम्हाला माहिती काय चालले, तर बोलायची गरज नाही. ते चायवाला पण प्रधानमंत्री बनवू शकतो, तर आपलं काय, संविधान आहे म्हणून तो बंद, संविधान जर नसतं तर बंद नसता. पण आपल्या सगळ्यांना लक्षात असलं पाहिजे की आपण कसं राहिलं पाहिजे, एका हिंदू मुस्लिम वाद न घालता एका भावाप्रमाणे आपण राहिलं पाहिजे. एवढं बोलून माझे 2 शब्द सुरू करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुंबई पुलिस को सलाम.